भरद्वाज जी के गुरु कौन है? वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी के शिष्य कौन? एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं, जो जितना ही भोला बने, जो जितना ही अज्ञानी बने, उसे उतना ही कुछ प्राप्त होता है। बड़ों के सामने माई बाप जाइए, बहुत जानकारी हो, बहुत कुछ आ रहा हो, तब भी अज्ञान बन करके बैठ जाइए। भागवत कथा में परम कुशल हैं कौन? शौनक आदि ऋषि। लेकिन श्री सूत जी के सामने बैठ करके एक एक प्रश्न करते हैं, महाराज हम अज्ञानी हैं और आपके पास ज्ञान का करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है महाराज, और मैं अज्ञानी हूं। करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान है, पूरा नहीं चाहिए कि नहीं, एक सूर्य का एक किरण मेरे हृदय पटल पर आप डाल दीजिए तो ये दास भी गदगद हो जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। परम कुशल हैं कथा श्रवण करने में, बड़े कुशल हैं। लेकिन श्री सूत जी के सामने, 16 वर्ष के सूत जी के सामने अज्ञान बन करके बैठे। नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य महामती कथामृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत रसस्वाद कुशलः, परम कुशल है, लेकिन कुशल रहने के बावजूद भी, सब ज्ञान रहने के बाद भी अज्ञानता को लेकर के श्री सूत जी के सामने पहुंच गए। ठीक उसी प्रकार कथा आज प्रयागराज में प्रारंभ होने जा रही है। भरद्वाज जी कहाँ निवास करते हैं? प्रयागराज में। भरद्वाज जी कैसे हैं? तीन ही राम पद अति अनुराग। राम जी के चरणों में थोड़ा नहीं, अति बोलो तो बहुत ज्यादा, थोड़ा अनुराग नहीं है, अति माने ज्यादा। आप कहते हैं ना बहुत अति कर रहे हैं, माने बहुत ज्यादा। तीन ही राम पद अति अनुराग। अति अनुराग भगवान के चरणों में है। तापस सम दम दया निदान। क्या है तापस? तापस बोलू तो जो जीव एक क्षण भी व्यर्थ ना जाने, जो उसका क्षण क्षण उपयोग में रहे, उसे तापस बोलते हैं। क्या? जो एक क्षण को भी व्यर्थ ना जाने दे। आगे की कथा में आप अभी श्रवण करेंगे। भोलेनाथ के पास भगवान बैठे हैं, लेकिन बैठने के बावजूद भी, बोले कि बगल में भगवान बैठे हैं, व्यर्थ की बातें हम कर रहे हैं, लो अंतर ध्यान होकर के भगवान का नाम ले ले। ध्यान दीजिएगा, भगवान मिल गए हो तो आपका खडविकार दूर हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर भगवान मिल जाए तो क्रोध दूर हो जाए, काम दूर हो जाए, द्वेष ईर्ष्या दूर हो जाएगी। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने मात्र से ये सब दूर हो जाएगा, तो ये दूर होने वाला नहीं है। आप कहे महाराज क्यों नहीं? विचार करिए, दुर्योधन को भगवान ने कितनी बार दर्शन दिया है? सैकड़ों बार दर्शन हुआ होगा। क्या क्रोध पर विजय पाया? कामना उसकी गई? नहीं गई है? भगवान मिल जाए तो क्या भगवान को आप याद ही भगवान रहेंगे? इसकी कोई गारंटी है? सुग्रीव को भगवान मिल गए थे, और सुग्रीव जी को भगवान क्या किए थे? सुग्रीव जी को सब कुछ दे दिए थे, राजपाट। उसी के बीच में चतुर्मास लग गया, भगवान चतुर्मास करने लगे। सुग्रीव भगवान को पाकर के भूल गए।
क्यों? क्योंकि माई बाप भगवान मिले थे, लेकिन उन्हें सत्संग नहीं मिला था। माई बाप सत्संग जिन्हें प्राप्त, जिनके जीवन में मिल गया, जिनको संत का संग मिल गया, जिनको सदग्रंथ मिल गया, उन्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, मत्सर सब दूर हो जाएगा, इसका 100% गारंटी। भगवान मिले दूर ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सत्संग अगर मिल गया है तो पक्का दूर हो जाए। हाँ, कैसे हैं? तापस समदा दया निधान। तपस्वी तापस हैं, बोले एक क्षण भी व्यर्थ होने वाले, करने वाले नहीं हैं। सम बोले तो मन इनका मन इनके बस में है। जो ये चाहते हैं वह मन वह करता है, वहां मन जाता है। और हमारे में और भरद्वाज जी में अंतर क्या है? हम मन के बस में हैं और भरद्वाज जी के बस में मन है। कैसे हुआ? बोले आप कथा में बैठे हैं, मन पहुंच गया घर। क्या बात, घर पे रहते तो गए गरम गरम कॉफी पीते, इतना ठंडक है, कहाँ कथा में आकर के बैठे गए, है ना? मन कहाँ कॉफी में चला गया, तो बैठे हैं आप कथा में। आप सोचेंगे हम कथा सुन रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले। क्यों? क्योंकि मन आपका बस में नहीं है। भरद्वाज जी का मन बस में है। सम बोले तो मन, दम बोले तो इंद्रिय। जब आपका मन आपके बस में हो जाएगा तो आपके 10 इंद्रियां जो है ना, वो आपके मन में, आपके बस में हो जाएगा। मन बस में हुआ था। प्रभु, ये राम जी कौन है? क्या जिन राम को मैं जानता हूं, क्या भगवान शिव दिन रात अनवरत केवल उसी राम का भजन करते हैं? क्या उन्हीं राम को मैं जानता हूं? हे प्रभु, क्या वो राम जो अयोध्या में चक्रवर्ती जी के यहां जन्म लिए, जो राजपाट मिलने वाला था, राज ना मिल करके वन के राजा बन गए, और वन में गए, पंचवटी में उनकी पत्नी का हरण हो गया। हरणोपरांत रावण का वध किए, रावण का वध करके अपने पत्नी को लेकर के, अपने धर्म पत्नी को लेकर के भगवान पहुंचे हैं अयोध्या में, फिर राजा बने हैं। क्या वही राम है? हे नाथ, जिनको निरंतर आप जिनका भजन करते हैं, क्या वही राम को मैं जानता हूं, या ये कोई और राम है, और जिन्हें मैं जान रहा हूं ये कोई और राम है? कृपा करके हे नाथ, आप हमें उन राम जी के बारे में बताइए। राम कवन में पूछे तो ही कहिए बुझाई, कृपा निधि मोहि। प्रभु, ऐसा न कहिएगा कि हमारे सर से ऊपर निकल जाए। कैसा बताइए? कहिए बुझाई, हम बूझ जाएं। आप कहिए तो हम बूझ जाएं। पता चले हम कथा करें और आपके को पल्ले ना पड़े, तो हमारा कहना, आपका सुनना व्यर्थ ही हो जाए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, तो आप कहना चाहते हैं हम भगवान की कथा सुनाएं, हैं? अरे तब तक भरद्वाज जी दोनों हाथ लेकर के, अपना हाथ लिए और दोनों हाथ आगे बढ़ा करके याज्ञवल्क्य जी के चरणों पे दोनों हाथों को रख करके अपने सर को पटक देते हैं। नाथ, मैं आदेश आपको नहीं दे सकता, मैं निवेदन भी नहीं कर सकता है प्रभु। आपसे तो मेरा रोम रोम कांप रहा है, और मेरी दृढ़ता कहां भला मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे कथा सुन लूं। मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपसे कहूं और आप हमें सुनाइए। नाथ, जो मेरे मन में चल रहा था, हे ऋषिवर, कृपा करके बस यही आप कर दीजिए, तो कथा सुना दें। बोले हाँ, हमें कथा सुना दीजिए। याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए हो, ऐसे परम विद्वान कैसे? बोले जिनके गुरु ही वाल्मीकि जी हो, जिन्होंने रामायण जी का रचना कर रखी है हो, ऐसे वाल्मीकि जी जिनके गुरु हो,
माई बाप कितनी नम्रता कितनी विनम्रता झलक रही है, मानो अज्ञानता कुछ ढेर को प्रकट कर दिए हैं। आज याज्ञवल्क्य जी के सामने याज्ञवल्क्य जी गदगद हो जाते हैं। कहिए मुनि, आप बताइए, आपको थोड़े में बताऊं या विस्तार में बताऊं? हैं? भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु थोड़े में तो हम ही आपको बता दिए हैं, आप विस्तार में हमें बताइए। अगाध अपार स्नेह जो प्रकट हो जाए मेरे हृदय में, राम जी नहीं, राम जी का चरित्र नहीं, बोले राम जी के साथ संपूर्ण राम जी के परिवार का मेरे हृदय पटल कर प्राकट्य हो जाए। माई बाप ऐसे राम जी की हमें कथा सुना दी, ये अनुराग प्रकट कर दिए हैं जो भगवान के चरणों में अनुराग करते हैं। आज वह भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरणों में अनुराग प्रकट कर दिए, गदगद हो गए, गदगद हो गए। पूछें राम जी कौन है? संत क्या होते हैं ना हो, परीक्षा लेते हैं। हम लोग गुरुकुल में रह करके पढ़े तो गुरु जी का खूब सेवा करते थे। कहीं 1 साल 2 साल में कहीं कुछ एक बात ऐसा बता देते थे जो जीवन में कहीं मिलने वाला नहीं है। 2-4 बातें ऐसी मिल गई जिससे संपूर्ण जीवन तर जाता है, सुधर जाता है। ऐसे बताने वाले नहीं। आप कहीं जा रहे हो और पूछे भैया खलीलाबाद का रास्ता किधर से है, हमें जाना है, और खलीलाबाद का रास्ता न बता करके लगे बखीरा मेहदावल का रास्ता वर्णन करने। यहाँ से जाइएगा तो उधर बखीरा मिलेगा, मेहदावल मिलेगा, कैंपियरगंज, उसके आगे गोरखनाथ मिलेगा, गोरखपुर जाइएगा, हाईवे पकड़ करके लखनऊ पहुंच जाइएगा। बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? है? लगेगा ना? ऐसे कुछ यहां पर होने वाला है। पहुंचे और पहुंच करके जैसे पूछें, क्या पूछें? बोले राम जी कौन है, तो राम जी को नहीं बताए। बोले आइए मैं आपको कथा बताता हूं। क्या? एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि आए, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सोनी महेश परम सुख आनी, सोने महेश परम सुख पाए, सोनी महेश परम सुख आनी। सोने महेश परम सुख पाए। कथा बताने लगे। कहा? त्रेता युग में पंचवटी के पास दंडकारण्य में अगस्त जी रहते थे। वहीं दंडकारण्य नासिक, पंचवटी नासिक से कुछ दूर पर, वहां पर अगस्त जी रहते थे। एक दिन भूत भावन भोलेनाथ त्रेता में अपनी अर्धांगिनी पत्नी को लेकर के कहां पहुंच गए? पत्नी माने धर्म पत्नी केवल अपने देश में बोला जाता है, अपने यहाँ। बाकी के देश में तो पत्नी को क्या बोलते हैं? वाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइफ। वाइफ का फुल फॉर्म किसी दिन और बताएंगे क्योंकि कथा लंबी है। वाइफ और हस्बैंड रहते, लेकिन मेरे यहां ऐसा नहीं।
मेरे यहाँ पति परमेश्वर होते हैं और धर्म पत्नी होती हैं। पत्नी क्या होती है? पति की आत्मा होती हैं। और पति क्या होते हैं? पत्नी के परमात्मा होते हैं। परमात्मा केवल पत्नी ही समझे, पति ना समझे मैं अपनी पत्नी का परमात्मा हूं। और परमात्मा सोच करके बैठ जाएंगे तो कुछ करने वाले, हम तो परमात्मा हैं, ये केवल पत्नी जाने ये परमात्मा है? आहो, ये अपने यहाँ है। पात्र त्रायत ही पति, जो अपने पति को पतन के मार्ग से उबार करके निकाल करके सत मार्ग पे लेकर के आवे, वही धर्म पत्नी है। जो अपने पति को धर्म युक्त करके धर्म पथ पर चलावे, वही धर्म पत्नी है।